लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गजवाइन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, वो पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था। देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी खराब है, हमें टारगेट कर रही है। कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जो जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही है। एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। गजवाइन के साथ फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गजवाइन रखा हुआ है, बुलवाना चाह रहे तो आपने गजवाइन, हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। और आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात करें तो आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ठीक करो। आपके यहाँ पे पारा चिनार के अंदर क्या हुआ है? टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाहिए कि लोग अपने इस टैलेंट को पॉलिश करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के गोल को देखें और फिर देन अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। मैडम देखें, गज़वा हिंद अहादीस नबी में उसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उसमें हिंद का लफ्ज़ ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज होगी या पाकिस्तान के लोग होंगे। हिंद में ये सारा हमारा खुरासान का इलाका आ जाता है, उसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, अफ़गानिस्तान का इलाका भी है। ये यहाँ से एक मुश्तरका फ़ौज आएगी, इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, इसमें पूरे एरिया का, पूरे कंटिनेंट का जिक्र है, खुरासान, ईरान और तुर्की से लेके। सिर्फ पाकिस्तान ने गज़वा हिंद नहीं लड़ना, पहली बात तो ये है। जब उस वक़्त कंडीशन इस तरह की लाए करेंगी कि इंडिया वाले या कोई भी मुल्क ईरान के या तुर्की या किसी खुरासान के लोगों को तंग करेंगे, उनका जीना ख़त्म करेंगे, फिर लोग खुद मजबूर होकर उनसे गज़वा हिंद लड़ने जाएंगे। अब ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है, बस बात तो ठीक भी करते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तानी कुल्लुम हरामी, ऐसी बात सऊदिया कहते हैं, मैं नहीं कहता। हम ऐसे नहीं हैं। हम ऐसे नहीं है। नहीं, सऊदिया क्यों कहता है फिर? सऊदिया गलत बात कहता है, उन्होंने कहा 90%, दरअसल उनको कहना चाहिए 95%। अच्छा, रेशो ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा है, सॉरी। कई दफ़ा हुआ मेरे साथ भी ऐसा, मेरे दोस्त कुल्लुम हरामी निकले। अच्छा, वो कैसे? मेरा उधार कभी नहीं वापस किया उन्होंने। मैं तकरीबन स्कूल से आ गया, अब इंटर में आ गया हम, उन्होंने कभी उधार वापस नहीं किया। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ने साथ देना होता तो आज फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो रहे होते हैं। आज फ़लस्तीन पे अगर ये जुल्म हो रहे हैं ना, तो मुस्लिम कंट्री जिसको जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ पे दाना फेंक रहे हैं, वो अपने अपने दाना खाने में लगे हुए हैं। कोई किसी को नहीं देखता है, कोई किसी के घर को नहीं देखता, किसी के घर में आग लगी हुई है, किसी को कोई घर से नहीं है। जब इंटरनेशनल कंपनी है टाइम्स की, जो कि मेडिकल पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं अभी वहाँ से ही होके आई हूँ, तो मैं खुश हूँ कि वो हमसे मतलब कि कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब कि समझ लें कि थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यही पैसा आपका 1 सालों में 2 सालों में आपको डबल मिलेगा और आपको कार अचीवर भी आप बनेंगे। मतलब कि इस तरह के उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो हम खुश हैं कि अब एक रिस्क लेने जा रहे हैं अपना। बहुत अच्छा मतलब कि बिलीव हुआ हमें, तो अब हम मतलब कि नेक्स्ट कदम वही हमने उठाना। ये पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं। कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है, हमने तो वो फॉलो करनी है। मैं कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है जो रब्बा, इतना ट्रस्ट चाइना पे, वैसे तो पहले लूट तो चुका है आपको चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा के। मैडम देखिए, वो डेट ट्रैप पॉलिसी नहीं है। हाँ, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 2-3 साल से सी पैक के ख़िलाफ़। उसको ये हमें लोगों का जहन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सी पैक हमारा अपने मुल्क से गुजरता है, रोड उसके सारे हमारे मुल्क से गुजर रहे हैं। ये हमारी ऑरेंज सारी सी पैक के प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है। और जब उसको मतलब कि कोई चांस मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे।
मतलब कि लोगों की बातों में ना आए, तलाश में है। डिग्रियों के पर्चे हाथ में पकड़े हैं, डिग्रियां हमारे पास बेतहाशा है, लेकिन जॉब नहीं है। तो जॉब आप लोग दूसरों के आगे जाते हाथ फैलाने के, हमें नौकर रख लो अपने पास, खुद नौकर ना बनो, मालिक बन के दिखाओ। मालिक बनोगे तो ज़िंदगी आगे आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदीया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ पर क्राइम्स करते हैं। यानी कि यहाँ से तो जाते हैं वीज़ा लेकर के हम हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर क्राइम्स करते हैं, ऐसा कहना है सऊदीया का। और वो पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो गया। क्या पाकिस्तानियों को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए या नहीं बाज आना चाहिए? क्यों पाकिस्तान के बैगर्स ही पूरी दुनिया में नाम बना रहे हैं? अब तो मुस्लिम कंट्रीज तक हमें धुतकार रही हैं। सऊदीया पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक किया है और ऐसा ही है। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ के अंदर तो माफिया बन गया है। जैसे आपका हम अगर पॉलिटिकली बात करें तो हर चीज़ के अंदर माफिया है। आपका जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल माफिया, आपका जिसको बोलते हैं कि बेगर्स माफिया, ये बेगर्स अब एक माफिया है। अब ये क्या है, दीन का सहारा लेके, सबसे बड़ी इससे बड़ी जाती और क्या होगी कि ये दीन का सहारा लेके हज के नाम पे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से छुप जाते हैं। वो वहाँ पे लोग ये बाकी भीख भी मांगते हैं, हज के वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे भीख भी मांगते हैं, वहाँ पे लोगों की जेबें भी काटते हैं। उनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा हो रहा कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। आपके ग्रीन पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर कोई कहीं पे भी इमिग्रेशन वाले के पास जाता है, वो पाकिस्तानियों को रोक लेते हैं। पाकिस्तानियों की इलाज ऐलान बनाओ, क्यों बनाओ? पाकिस्तानी एक सेपरेट नेशन बन गए हैं दुनिया के अंदर। किस वजह से? हमारे इन्हीं करतूतों की वजह से। हम 2 नंबर काम को 1 नंबर करने में मास्टर हैं। हम 2 नंबर काम को 1 नंबर के तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से मेहनत करना हमारे, जिसको बोलते हैं कि घुट्टी में शामिल ही नहीं है कि हम मेहनत से काम कर लें। हम अपने किसी तरीके से लीगल चैनल से नहीं, हमें जहाँ पे भी शॉर्टकट मिलता है उसको हम उसी वक्त एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सऊदी अरब के अंदर आप हज के नाम पे जाना, ये काबिल मुज़म्मत भी है और अफसोसनाक भी है। और ये देखें ना, आप चंद लोगों की वजह से, ये चंद लोगों की वजह से कितने लोग जो होंगे वो रियली हज करने के लिए जाएंगे और जाना चाह रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे। हम कहते हैं हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के सरदार हैं, तो फिर हम हज के नाम पर हम यात्री बन के वहाँ जाकर जेब कतरे बन रहे हैं, हम वहाँ जाकर चोरियाँ कर रहे हैं। सऊदीया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। आप क्या कहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारी क्या हैसियत रह गई है? अभी आप खुद सरदार भी कह रही हैं और हैसियत भी पूछ रही हैं। पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। मैं कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर फंसी हुई है, और दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मझधार के दलदल में से पाकिस्तान को निकाले, ये ज़रूर कहूँगा मैं। अच्छा, मुझे अब यहाँ पर ये बताएगा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हमारी कंट्री के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। हम देखते रह गए कि हमें कुछ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदीया की चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भारत के अंदर। क्या सऊदीया को हमने खुद बागी किया है? कभी बैगर बनकर, जेब कतरा बनकर, तो कभी उनको धोखा देकर।
इसमें बहुत से फैक्ट्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें आपका पॉलिटिकल फैक्टर भी है, इसके अंदर आपका जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल फैक्टर भी है। अगर पॉलिटिकल करता हूँ तो हो सकता है फिर आप लोगों की बीप चल जाएगी मुझे जो पीछे जाता है। इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आपका फॉरेन अफेयर्स भी होते हैं ना, ये फॉरेन अफेयर्स का काम भी है। हमें सोचने की, एक गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली और कौम की हैसियत से भी हमें सोचने की ज़रूरत ज़रूर है कि वजह क्या है कि हम दुनिया से कटते जा रहे हैं। वाई वी आर बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेशन की कोई वजह भी तो होगी ना। आइसोलेशन की वजह ये है कि एक तो हम लीगल चैनल नहीं इस्तेमाल करते, हम लीगली नहीं जाते। दूसरा बात यह है कि हम अपनी कमिटमेंट्स पे पूरी नहीं उतरते। तीसरी बात यह है कि हम लाइबिलिटी बन जाते हैं वहाँ पे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते, हम वहाँ पे दूसरी नेशन के ऊपर लाइबिलिटी। लोग वीज़ा लेकर भी जा रहे हैं, जो हज करने, उम्रा करने भी जा रहे हैं, उन्होंने बोला यात्री, पिलग्रिम्स, वो लोग वहाँ पर जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं 90%। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इस्लाम का लिबादा ओढ़कर गुनाह करते फिर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। ये आपको इस्लाम यहाँ पे नज़र कहाँ पे आ रहा है सिवाय नाम के? हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे क्या इस्लाम आपको नज़र आ रहा है? इस्लाम आपको उन ममालिक के अंदर नज़र आता है जहाँ पे इस्लामिक सिस्टम नहीं है, जो जिनके नाम इस्लाम वाले नहीं हैं, जहाँ पे कलमा नहीं है, जहाँ पे अजान नहीं है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे वो फॉलो की जा रही हैं जो कि इस्लाम ने सिखाई हैं। आपने कौन सी इस्लाम की तालीम पे यहाँ पे अमल हो रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। झूठ यहाँ पे है, फयाशी यहाँ पे है, बेहया यहाँ पे है, धोखेबाजी यहाँ पे है, चोरी डकैती यहाँ पे है। कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पे नहीं हो रहा? तो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के वहाँ पे चले जाना और ये इस्लाम के साथ इसके ऊपर ये गुनाह भी आप कह रहे हैं, ये जो भी कह रहा है ये गुनाह। सऊदिया को टारगेट करते हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब आएगा, ये सबसे ज़्यादा फहाशी फैला रहे हैं, ये बड़े मॉडर्न हो रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, हम तो उनके खिलाफ फतवे जारी करते हैं। जब भी सऊदिया अपनी कंट्री के लिए कुछ सोचता है, ये बहुत आसान हो जाता है। किसी के को भी पॉइंट आउट करना ना, ये बहुत आसान है। ये पॉइंट आउट जब तब करता है जब अपने अंदर कोई चीज़ नज़र आती है ना, वो डिफेंड करने की पोजीशन में आप जब नहीं होते तो फिर दूसरे को आप पॉइंट आउट करते हो। तो ये पॉइंट आउट करने का मतलब ये है कि हम अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहे। जब गिरेबान में झांकना शुरू कर देंगे ना, हम दूसरे को पॉइंट आउट करना छोड़ देंगे। आपके अपने मुल्क के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं कि आप उनको सॉर्ट आउट कर लेना, बिलीव मी दुनिया आपके पीछे आएगी। अभी मैं एक दूसरे चैनल के साथ बात कर रहा था, कौन सी चीज़ है जो आपके मुल्क के अंदर नहीं है? क्या आपके मुल्क के अंदर पहाड़ नहीं है? क्या आपके मुल्क के अंदर दरिया नहीं है? क्या आपके अंदर वो कुदरती वादियात नहीं हैं? क्या आपके मुल्क के अंदर कुदरती वसाइल नहीं हैं? कौन सी चीज़ है जो किसी भी दुनिया को, क्या आपके मुल्क के अंदर समंदर नहीं है? कोई ऐसी चीज़ जो तरक्की याफ्ता कौम को चाहिए होती है और आपके मुल्क के अंदर ना हो, कोई ऐसी है? एब्सोल्युटली हैं। सिर्फ ये है कि अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम दूसरों के साथ ब्लेम गेम करते हुए हमने अपने आप को तबाह कर दिया है। ये मसला है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जहाँ सऊदिया हमें बैन कर रहा है, हम लोग तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में से गज़वा हिंद का ख्वाब देखने वाली सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम है। कोई मुस्लिम कंट्री हमारा साथ देगी ऐसी हरकत में? मैं गज़वा हिंद पे बात नहीं करूँगा, ये नो कमेंट, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। फिर वही बात है कि ये बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं चला जाता हूँ, फिर बीफ चल जाती है। आप लोगों के लिए मसला होता है, मेरे लिए मैं गज़वा हिंद पर बात कर रही हूँ। गज़वा हिंद के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती है, फिर सेक्टेरियन चीज़ें भी बहुत सारी इसके अंदर आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गज़वा हिंद के साथ। फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गज़वा हिंद रखा हुआ है, बुलवाना चाह रहे तो आपने गज़वा हिंद, हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। और आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे, आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ठीक करो। आपके यहाँ पे पारा चिनार के अंदर क्या हुआ है वहाँ का, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। माजरत के साथ आपने भी बात नहीं की, पिछली दफ़ा मुझसे भी रह गई। आपने पारा चिनार में क्या हुआ वहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा। तो हमने सिर्फ इंडिया के लाल किले पर झंडा लहराना है, अपने मुल्क को हम नहीं ठीक कर रहे। आपको लगता है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री आपको इस चीज़ में रिस्पेक्ट करेगी, आपका साथ देगी? कभी भी नहीं देगी। उन्होंने तो कभी गज़वा हिंद की बात नहीं की। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ने साथ देना होता तो आज फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो रहे होते हैं। आज फ़लस्तीन पे अगर ये जुल्म हो रहे हैं ना, तो मुस्लिम कंट्री जिसको जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ पे दाना फेंक रहे हैं वो अपने अपने दाना खाने में लगे हुए हैं।
कोई किसी को नहीं देखता है, कोई किसी के घर को नहीं देखता। किसी के घर में आग लगी हुई है, किसी को कोई गर्ज नहीं है जब तक अपने घर के अंदर आग ना लगी हो। अपने घर में आग आती है तब जब बात बनेगी। आप इस उम्मीद पे ना रहें कि आपके साथ बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, आपके साथ जिसको बोलते हैं सऊदी अरब खड़ा हो जाएगा, ईरान खड़ा हो जाएगा, आपके साथ मलेशिया खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं खड़ा होगा। सब ने अपने अपने आप को सेव करना है। अगर ऐसा ना होता तो आपके वो 39 ममालिक की एक फोर्स भी बनी हुई है। फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। तो यानी गजवा हिंद जब हम लड़ने जाएंगे तो कोई मैं साथ तो नहीं नहीं देगा। लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गजवा हिंद नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्यों आप पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ। पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, मैं एक्चुअल पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान देखना चाह रहा हूँ। और उस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान, ये ज़रूरी है कि आपने किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके कब्जा करना है? एग्जैक्टली। जरूर है कि आपने जाके ऑफेंस करना है, आपने जरूर है कि आपने इंडिया के लाल किले के ऊपर झंडा लहराना है। ये हम तो कहते हैं ना हम लहराएंगे, हम तो कहते हैं कि हम लहराएंगे ज़रूर। आप इन चीज़ों से निकल के आ जाएं, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करें, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को, जिसको बोलो ये चीज़ें आपको डिवाइड कर रही हैं, ये चीज़ें आपको मुंतशिर कर रही है, आपको टारगेट सेट आ रही है। थैंक यू सो मच। मैडम इसको हम जितना भी कंडेमन करें तो ये गलत बात है, ये बहुत गलत हो रहा है जैसा हो रहा है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक नेशन की, तो वो उसको हम बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मसला क्या है? देखिए, आप हज करने जा रहे हैं, आप उम्रा करने जा रहे हैं, आप इस्लाम का नाम लेकर वहाँ गलत काम करने जा रहे हैं ताकि आपको कोई पकड़े ना। मैम नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ हमारे लोग मजबूर हो कैसे काम करते हैं। आजकल पाकिस्तान में जितनी महंगाई होती जा रही है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर कोई चोर चोरी करता है ना अपनी आदत की वजह से, तो चोर की गर्दन उड़ा दें। लेकिन अगर चोर कोई चोरी करता है ना मजबूरी की वजह से, तो उसके हाकिम की गर्दन उड़ा दें। ये इमाम अलैहिस्सलाम का कौल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम उस तरह का डेवलप नहीं हो सका जो लोगों को हुनर सिखा सके। लोग यहाँ पर एमफिल कर लेते लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो इस तरह बेरोज़गारी बढ़ती है। और ये सारे फैक्टर जो होते हैं इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोग यहाँ पे ऐसे स्टेप उठाएं। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी चकारी करो। आप अपनी कंट्री के अंदर भी कर रहे हो, बाहर जाकर भी आपका वही रवैया है। ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया इस वक्त इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी है, इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान के अंदर वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, ना ही बिजनेस के लिए बिल्कुल भी रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? हमारी क्या हैसियत है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ही? मैडम देखें, अगर हमने किसी इन्वेस्टर को अपने मुल्क में लेके आना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें उसको ऐसी पॉलिसीज़ देनी पड़ेंगी, ऐसे पैकेजेस देने पड़ेंगे कि वो हमारे पास आए और इन्वेस्टमेंट कर सके। इंडिया वाले उनको टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं, इसके अलावा उनको हर तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो सका। आप देखते हैं कि हमारा बिज़नेस जो हमारा रैंकिंग में नंबर है ना बिज़नेस फ्रेंडली में, हम बहुत नीचे हैं। हम लोग अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, यहाँ पर टेररिज्म चल रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, यहाँ पे दो पार्टीज़ का आपस में झगड़ा चलता है। ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता कि मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। फ़र्ज़ करें आप हैं या मैं इन्वेस्टर हूँ, हम अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर बिज़नेस फ्रेंडली कंडीशन लाए कर रही हों, जैसे आपका टैक्स फ्री हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एनर्जी क्राइसिस ना हो, वहाँ पर गुड गवर्नेंस हो, तो हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंडिया ये आपको किसी मुल्क को ये चीज़ें ऑफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जाएंगे। और आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर मज़हब को नहीं देखा जाता मुल्कों के दरमियान, ना उनकी दोस्ती को देखा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है, जो कि अगर सऊदी अरेबिया को इंडिया में इंटरेस्ट वो मिलते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को स्क्वायर करने के लिए, तो लाजमी उधर जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मुझे ये बताएगा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों को देखना नहीं चाह रहा है, पाकिस्तानियों को वैसे ही वो कह रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर नाव बैन करने लगे हैं। क्या बोलते हैं आप? कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है इंडिया के साथ और वहाँ अपना झंडा लहराना है। आपको लगता है कोई मुस्लिम कंट्री आपको सपोर्ट करेगी गज़वा हिंद के अंदर? मैडम देखें, गज़वा हिंद अहादीस नबी में उसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उसमें हिंद का लफ्ज़ ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज होगी या पाकिस्तान के लोग होंगे। हिंद में ये सारा हमारा खुरासान का इलाका आ जाता है, उसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, अफ़गानिस्तान का इलाका भी है। ये यहाँ से एक मुश्तरका फ़ौज आएगी, इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, इसमें पूरे एरिया का, पूरे कंटिनेंट का जिक्र है, खुरासान, ईरान और तुर्की से लेके। और दूसरी बात है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सर, लेकिन
अभी तक तुर्की ने नहीं कहा कि हमने इंडिया के साथ गज़वा हिंद लड़नी है, ईरान ने भी नहीं बोला कि हम लोगों ने गज़वा हिंद लड़नी है इंडिया के साथ। वो तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो तो अपने इमेज को अच्छा कर रहे हैं, वो तो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुझे बताएं, हम लोग हमेशा, अब यहाँ पर कोई जलसा जुलूस भी होता है तो गज़वा हिंद को ही मद्देनज़र रखा जाता है। मेरा ये सवाल था कि जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको इस चांस में कोई सपोर्ट मिलेगी या फिर आप अकेले ही जाएंगे? देखें, अकेले वाली बात ये कि सिर्फ पाकिस्तान ने गज़वा हिंद नहीं लड़ना, पहली बात तो ये है। जब उस वक्त कंडीशन इस तरह की लाए करेंगी कि इंडिया वाले या कोई भी मुल्क ईरान के या तुर्की या किसी खुरासान के लोगों को तंग करेंगे, उनका जीना ख़त्म करेंगे, फिर लोग खुद मजबूर होकर उनसे गज़वा हिंद लड़ने जाएंगे। अब ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर हम पाकिस्तान की बात कीजिए, इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म से आनी पड़ेंगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मॉरलिटी बेस्ड सिलेबस हो, टेक्निकल बेस्ड सिलेबस हो, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, दूसरा आपको हुनर सिखाए। सिर्फ किताबों का रटा लगाने से कुछ नहीं हो सकता, उससे जॉब्स नहीं मिलती, उसमें हम कुछ दुनिया में साइंटिस्ट नहीं बन सकते। कितने साइंटिस्ट हमारे बने हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से आज तक। तो हमें सिस्टम को रिफॉर्म करना है, टेक्निकल एजुकेशन लेके आनी है जो हमें हुनर सिखाए, प्लस हमें मॉरलिटी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। बाहर के मुल्कों में टेक्निकल एजुकेशन है, प्लस उसमें मॉरलिटी के सब्जेक्ट भी फॉलो करते हैं, जिनको वो सिखाते हैं कि बंदा अच्छा इंसान बने। तो ये सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन सब चीज़ों में तो हमें एडवांसमेंट करनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को तो हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, क्या कहते हैं आप कि हम पूरी दुनिया में आइसोलेट अब हो गए हैं? जैसे सऊदीया हमें निकाल रहा है, यूएई हमें निकाल रहा है। आने वाले अरसे में आप क्या देखते हैं कि हम IMF के लास्ट प्रोग्राम के लिए रो रहे हैं कि हमें लास्ट प्रोग्राम मिल जाए, और IMF हमें देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी गल्फ कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से नहीं बनती है, नेबरिंग कंट्री से नहीं बनती है। क्या कहेंगे, आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए कितने टफ होने वाले हैं? देखिए मैडम, हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। अभी उम्मीद है कि आर्मी और पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है वो आपस में एक ही पेज के ऊपर है, और इंशाल्लाह हमारे पास CPEC हमारा अपना है। अगर वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो नहीं है हमारा, CPEC चाइना ही है, चाइना है बीच में। मैडम देखिए, CPEC हमारे मुल्क से गुजर रहा है, और CPEC हमारे ग्वादर पोर्ट चाइना की नहीं, वो हमारी अपनी है, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। हम उस पोर्ट को यूज़ करके दुनिया में अपना एक नाम बना सकते हैं। और पता है गवादर लीज पर है? ग्वादर लीज के ऊपर मुझे पता बिल्कुल है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि है तो आपकी नहीं है, अब वो लीज पर है। मैडम इस बात का मुझे वाकई इतना नहीं है, क्योंकि ये मंजर आम पर ये ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आ सकें कि वो लीज पर कब गया, कितने टाइम्स के लिए गया, ऐसे लोगों के सामने नहीं है। लेकिन ये अगर लीज पर कह रही हैं, लेकिन इवन देन चाइना हमारा एक पुराना दोस्त है, वो हमें कभी आइसोलेट नहीं करेगा, हमारा साथ देगा। अरे रब्बा, इतना ट्रस्ट चाइना पे। वैसे ही तो पहले लूट तो चुका है आपको चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा के। मैडम देखिए, वो डेट ट्रैप पॉलिसी नहीं है। हाँ, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 2-3 साल से CPEC के ख़िलाफ़। उसको ये हमें लोगों का जहन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। CPEC हमारा अपने मुल्क से गुजरता है, रोड उसके सारे हमारे मुल्क से गुजर रहे हैं। ये हमारी ऑरेंज लाइन सारी CPEC के प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है। तो ये कर्जा ही है ना, अब आपका रेवेन्यू आपकी कंट्री में तो नहीं जा रहा, ये ऑरेंज लाइन का जितना रेवेन्यू सारा चाइना को जा रहा है। लेकिन उसके बेनिफिशियरी तो हम लोग हैं ना। हम देखिए, मैंने अभी इसमें सफ़र करना है, तो उसका फ़ायदा तो आवाम को हो रहा है ना, उसका फ़ायदा हम ले रहे हैं। इसके अलावा CPEC में बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये एक बता दे जो कंप्लीट हुआ हो, CPEC के प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट तो जो हुआ हो कंप्लीट, आपने अपनी चीज़ों को गिरवी रखवा दिया चाइना को। दिस इज़ द डेट ट्रैप पॉलिसी, जो कि हमें अभी तक समझ नहीं आई है भाई। अगर वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो CPEC में गवादर में आ रहे हैं, वो आस पड़ोस के मुल्कों पर नज़र रखने के लिए आ रहे हैं। मैडम देखिए, CPEC का अभी कंप्लीशन पीरियड 2030 तक है। अभी इसमें 5-6 साल रहते हैं। इसमें ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके अलावा हम लोग फैसलाबाद में इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बना रहे हैं। फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इकोनॉमिक जोन बन चुका हुआ है, ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है, अपने मराहल में है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी हद तक बिल्डअप हो चुका हुआ है। जो हमारी लाहौर से कराची मोटर बन रही है, वो सारी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो चाइना ने हमें खुशहाल कर दिया है, रेवेन्यू फिर नहीं जनरेट हो रहा है, इकोनॉमी फिर भी स्टेबल नहीं हो रही, हम लीज पे देने के लिए तैयार है, IMF के तरले लेने के लिए तैयार है। क्या वजह है, चाइना का जादू चल क्यों नहीं रहा CPEC के बावजूद? मैडम देखें, चाइना के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं कि वो हमें खुद ठीक करेगा। कुरान पाक में लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक वो कौम खुद से तैयार ना हो। अगर हमारी लीडरशिप नहीं तैयार होती, या हम लोग खुद कितने अच्छे हैं, हम लोग खुद कितने अच्छे हैं, जैसा अवाम वैसे लीडर होंगे, तो हमें खुद से अपने घर को ठीक करना। चाइना ने या किसी बाहर के मुल्क ने आगे कभी हमें ठीक नहीं करना। थैंक यू सो मच। नहीं, आप ही ऐसा कोई इशू नहीं है।
ये तो मतलब कि समझ लें कि एक इंसान की लक होती है कि जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करता है, कुछ मतलब कि अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है उसकी लाइफ में। और हज उम्रा करना तो ये तो एक हर इंसान की लाइफ का एक गोल होता है, एक उसकी विश होती है कि वो पूरी करे, और इसके लिए वो स्ट्रगल बहुत करता है। और जब उसको मतलब कि कोई चांस मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे, मतलब कि लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ के गोल को देखे कि वो किस तरह आगे बढ़ सकता है और जो उसकी ख्वाहिशात हैं उसको कैसे पूरा कर सकता है। तो इसके लिए वो किसी किस्म की कोई मतलब लोगों की बातों में ना आए। अगर इसके लिए वो मांगते हैं तो वो मांगी जाए, मतलब सऊदीया के अंदर बैठकर या पाकिस्तान के अंदर बैठकर? नहीं, किसी के मांगने पर, किसी के पैसे पर जो आप पर कामयाबी हासिल करते हैं वो आपकी कामयाबी नहीं है, वो आपकी जलालत है जो कि आप कर रहे हो। और कामयाबी असल वही है जो आप खुद से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, उसके बाद जो आपको कामयाबी मिलती है वो आपकी असल इबादत है। देखिए ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ। सऊदीया कह रहा है कि जो पाकिस्तानी आते हैं 90% हज उम्रा करने के लिए, वो उम्रे और हज की आड़ में यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं, वो जेब कतरे होते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब कि जेब कतरे माना कि 2 नंबरी भी आम है मुल्क में, लेकिन इस तरह कोई बात नहीं है। फिर सऊदीया बार बार क्यों कहता है? ना सिर्फ सऊदीया, दुबई भी, ग्रीस भी, तुर्की भी, बहुत से ममालिक हैं, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर बेगिंग करने आते हैं। हमारे बहुत से भिखारी भी पकड़े, इवन हमारे अपने इदारे FIA ने इस्लामाबाद से जा रहे थे सऊदीया, भिखारियों का ग्रुप, उनको पकड़ा। देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है, और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी ख़राब है, हमें टारगेट कर रही है। कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही? एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों में एजुकेशन नहीं है, ठीक है, कुछ उनमें माइंडसेट नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है। तो इस वजह से भी वो बहुत पीछे हैं। बस कहते हैं कि रुकी सूखी मिल जाए और गुजारा कर लें। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर उसको नौकरी मिलती भी है तो वो 20 से 25 हज़ार की उसको नौकरी मिलती है। दैट्स नॉट इनफ कि आपके बिल्स वगैरह 50-50, 60-60 हज़ार है और आपकी मंथली इनकम जो है वो आपकी 20 से 25 हज़ार, और जबकि आपने डिग्री लाखों रुपए देकर ली हो, तो दैट्स नॉट फेयर ना। तो अब मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से लोग, मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमें टारगेट कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं? आपने बोला ना, टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाहिए कि लोग अपने इस टैलेंट को पॉलिश करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के गोल को देखें और फिर देन अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। अभी तक टैलेंट क्यों नहीं नज़र आ रहा? अब लोगों का माइंडसेट है, कोई किस तरह सोचता है, कोई किस तरह। अब बनाया तो अल्लाह ने सबको इंसान ही है, लेकिन माइंड सबका चेंज है, वो किस तरह सोचते हैं अब उन पे डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया से हम बैन हो रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज से हम बैन हो रहे हैं, क्या कहते हैं? मुस्लिम कंट्रीज की नज़र में हमारी क्या अहमियत है? सऊदीया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बेताब है और कर भी रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहा। पाकिस्तान में नहीं कर रहा तो अब कुछ हमारी गवर्नमेंट के इश्यूज हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए और पता नहीं कब होने हैं, जब हमने बूढ़े हो जाए ना। तो हमारी क्या हैसियत रह गई है मुस्लिम कंट्रीज की नज़र में, और इंडिया की क्या हैसियत रह गई है? हैसियत तो खैर कुछ नहीं रहेगी, लेकिन अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह आगे बढ़ाए, अपने माइंडसेट पे कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करके दिखाए। हमारे लिए UAE ने वीज़ास बंद किए, सऊदीया ने किए, और बहुत सी कंट्रीज़ ने हमारे लिए जो है वो वीज़ास बंद किए, ठीक है, कि उनको पाकिस्तानी नहीं चाहिए हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में से पाकिस्तान वो वाहिद है जो बार बार कहता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है इंडिया के साथ। आपको लगता है हमें कोई भी मुस्लिम कंट्री इस चीज़ में सपोर्ट करेगी? जो हमें बाइकआउट कर रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे हमें ग़ज़वा हिंद में? हम अपने मुल्क वाले सपोर्ट नहीं करें तो बाहर से हम क्या उम्मीद लगाएं? कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे ग़ज़वा हिंद में? बस चक्की पीसेंगे। चक्की पीसेंगे। अब नेक्स्ट हमारा फ्यूचर क्या नजर है? आपको नहीं लगता पाकिस्तान के भिखारी पूरी दुनिया में पकड़े जा रहे हैं? हमें ज़रा लगाम कसनी चाहिए। क्यों भीख मांग रहे हो? पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है अभी इस वक्त। अब देखें, अब उनकी शुरू से जो ख़ानदान चलता आ रहा है, वो जिस तरीके से लाइफस्टाइल देख रहे हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो अब हर इंसान पे डिपेंड करता है, कुछ उसकी लाइफस्टाइल, कुछ उसके घर का माहौल, कुछ उसको फैसिलिटी मिलती है, कुछ नहीं मिलती, तो बस इस तरह ही गुजारा कर रहे हैं।
करना चाहिए ऐसे या मेहनत की तरफ आना चाहिए? आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, क्यों नहीं। मतलब कि हम पाकिस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब की तलाश में हैं। डिग्रियों के पर्चे हाथ में पकड़े हैं, डिग्रियां हमारे पास बेतहाशा हैं, लेकिन जॉब नहीं है। तो जॉब आप लोग दूसरों के आगे जाते हाथ फैलाने के, हमें नौकर रख लो अपने पास। खुद नौकर ना बनो, मालिक बन के दिखाओ। मालिक बनोगे तो ज़िंदगी आगे आपकी अच्छी बनेगी। एक इंसान के पास पैसे नहीं है, वो कैसे मालिक बने? अब मतलब कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे अच्छे, एक इंटरनेशनल कंपनी है टाइम्स की, जो कि मेडिकल पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है। वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं अभी वहाँ से ही होके आई हूँ, तो मैं खुश हूँ कि वो हमसे मतलब कि कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब कि समझ लें कि थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यही पैसा आपका 1 सालों में 2 सालों में आपको डबल मिलेगा और आपको कार अचीवर भी आप बनेंगे। मतलब कि इस तरह के उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। तो हम खुश हैं कि अब एक रिस्क लेने जा रहे हैं अपना, बहुत अच्छा मतलब कि बिलीव हुआ हमें। तो अब हम मतलब कि नेक्स्ट कदम वही हमने उठाना है। अच्छा, अब सऊदीया के अगेंस्ट कितने नारे लगेंगे यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है? भाई उन्होंने कह दिया हज और उम्रत भी जो करने जाते हैं वो भी गलत काम करते हैं वहाँ। अब ये तो खैर अब पूरी आवाम अब मतलब कि कदम उठाएगी तो फिर आपकी नज़र में सऊदीया सही कर रहा है या गलत कर रहा है? देखिए, अगर इस्लाम के खिलाफ है तो गलत है, जाहिर सी बात। के खिलाफ कैसे है? आप खुद कह रही हैं ना, मतलब कि तो हम वहाँ जाकर ऐसी हरकतें ना करें। हमारी कंट्री में कोई आकर चोरी चुकारी करेगा, भीख मंगा बनेगा, यहाँ पर रोड्स पर बैठकर खाएगा, हमारी इकोनॉमी को डैमेज करेगा, तो हम उसको कहेंगे कि रहो यहाँ पर? नहीं, ये नहीं, फिर तो बात नहीं ठीक। फिर तो मतलब कि सोचना चाहिए। देखिए, अब हर इंसान का माइंड एक नहीं है, वो कुछ किस तरह सोचता है। अब ये माइंड सेट पे जाता है कि वो अच्छे कामों की तरफ जाए। इस्लाम का लिबादा ओढ़कर आप वहाँ पर जाकर चोरी चकारी कर रहे हैं? नहीं, फिर तो गलत बात है। फिर ये गलत है, अपने मुल्क के साथ भी और दूसरे मुल्क में जाके अपने ही मुल्क की बदनामी करना, ये गलत है। थैंक यू सो मच। ऐसी बात नहीं है, बस बात तो ठीक भी करते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तानी कुल्लुम हरामी। ऐसी बात सऊदीया कहते हैं, मैं नहीं कहता। हम ऐसे नहीं हैं। हम ऐसे नहीं है। नहीं, सऊदीया क्यों कहता है फिर? सऊदीया गलत बात कहता है। उन्होंने कहा 90%, दरअसल उनको कहना चाहिए 95%। अच्छा, रेशो ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा है, सॉरी। कई दफ़ा हुआ मेरे साथ भी ऐसा। मेरे दोस्त कुल्लुम हरामी निकले। अच्छा, वो कैसे? मेरा उधार कभी नहीं वापस किया उन्होंने। मैं तकरीबन स्कूल से आ गया, अब इंटर में आ गया हम, उन्होंने कभी उधार वापस नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये पाकिस्तान है। जी बिल्कुल बात है, पर मैं भी तो शरीफ इंसान हूँ। चले, तो तमाम बदमाशों में एक शरीफ निकल ही आता है। फिर मुझे ये बताएगा कि सऊदी अरेबिया इस्लाम का गढ़ है, जहाँ तमाम मुक़द्दस मकामात है, वही पाकिस्तान को धुतकार रहे हैं। क्या बनेगा हमारा, क्या हमारी इमेज है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ही? दरअसल हमारी इमेज ये है कि हम लोग एक भीख मांगते हैं। जब पाकिस्तान यहाँ पे आया, जब पाकिस्तान बाहर मुल्क के भीख, ये एडिट कर देंगे, ओके। जब पाकिस्तान बाहर गया था यूक्रेन और रसिया की जंग के लिए, तो उन्होंने जो वीटो दिया था, उसका वीटो था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि भीख मांगने वाले चूज़ करने वाले नहीं कर सकते। बेगर्स कांट बी चूजर्स। फिर इसका क्या करें? इसका बस भी कर दो, इंटरव्यू बंद करो अब। आप जवाब देंगे मुझे सही से तो मैं इंटरव्यू बंद करूंगी ना। मैंने जवाब दे दिया आपको, हाँ। और अब से इंटरव्यू नहीं है बस। चलो ठीक है, ओके ओके।